Subscribe to Hot Talk on PSX and click the bell icon to get notified. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? अल्लाह पाक से बहुत बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, तो ऐसे है कि आज मार्केट के एनालिसिस के साथ और नेक्स्ट जो है फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए उसकी स्ट्रेटजी के साथ, और जो फैक्ट्स यानी कि जो रियल बातें हैं, जो कि कुछ तल्ख हकीकतें हैं हमारी मार्केट के अंदर और हमारे मुल्क के अंदर और इंटरनेशनल इश्यूज़ जो चल रहे हैं, वो सब के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और सब कुछ आपके सामने बयान किया जाएगा। आपने ये वीडियो ज़रा गौर से देखनी है और तवज्जो से देखनी है और इंशाल्लाह आपको काफ़ी बातें ऐसी मिलेंगी जो इंशाल्लाह आपके काम आएंगी। अच्छा दोस्तों, तो सबसे पहले ऐसे है कि कल जो वीडियो में मैंने बताया था आपको कि मार्केट में आपके बुलिश ट्रेंड है, वेट है कि कोई एक अच्छा ट्रिगर, एक अच्छा ब्रेक थ्रू या कोई अच्छी न्यूज़ बस मार्केट में एंटर हो और मार्केट को ट्रिगर लगेगा ऐसा कि आप देखेंगे बूस्ट अप होगी मार्केट अच्छी। ठीक है, तो आज आपने देखा है कि मार्केट माशाल्लाह अभी न्यूज़ इसको मिली नहीं है कोई भी, लेकिन उसके बावजूद देखें कि मार्केट 500-600 पॉइंट प्लस पे खड़ी है जाके, और जो है इन्वेस्टर जो है बेताबी से इंतज़ार कर रहा है कि कोई न्यूज़ इस वक्त एंटर हो तो स्टॉक्स बढ़े। अभी तो इंडेक्स बढ़ा ना, स्टॉक्स नहीं बढ़े, यानी कि ओवरऑल थोड़े थोड़े स्टॉक जो हैं वो पॉजिटिव में हैं, इस वजह से इंडेक्स ऊपर है। क्योंकि देखें कि एडवांस में तकरीबन अगर आप 10 को डिवाइड करें ना कि पॉजिटिव कितने हैं नेगेटिव कितने हैं, तो तकरीबन लगा लें 7 पोर्शन जो है 10 में से वो ग्रीन है और 3 पोर्शन जो है वो रेड है। ठीक है ना, तो ऐसे है कि इस वजह से ही यानी कि देखें कि थोड़े थोड़े करके सारे पॉजिटिव हैं। तो जब मार्केट में कोई अच्छी न्यूज़ आएगी तो आप देखेंगे कि ज़बरदस्त किस्म का इसमें जो बूम आएगा और मार्केट आपकी हाई लेवल पे इंशाल्लाह जाएगी विद स्टॉक्स के बढ़ने से। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एक बात आपको बताऊं कि देखें मार्केट ने कल जो है अपना 41,000 के लेवल को भी तोड़ा इंडेक्स को। ठीक है, और 40,600 इसने दिखा दी है, जो कि इस वक्त एक बहुत बड़ी सपोर्ट बन के सामने आई है और मार्केट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऊपर गई है। और अब ये तकरीबन लगा लें कि यहाँ पे इसने सस्टेन करना है मार्केट ने, क्योंकि देखें अगर तो खुदा न खास्ता कोई बड़ी न्यूज़ बुरी ख़बर आती है तो ये अपना 40,600 को ब्रेक कर सकती है, फिर 40,000 भी आपको दिखा सकती है। ठीक है, अगर यहाँ पे अच्छी न्यूज़ आती है तो फिर ये आपका 42,000 को क्रॉस करके ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, तो बात ये है कि दोस्तों देखो, इस वक्त अगर आप चीज़ देखें पैसा जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, रिस्की मामलात होते हैं, तो उसको हम किस तरीके से रिस्क को मिनिमाइज़ करते हैं वो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मार्केट में इस वक्त जो न्यूज़ गर्दिश कर रही हैं, एक्सपेक्टेड जो न्यूज़ आने वाली हैं ज़्यादातर पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, नंबर 1। दूसरे नंबर पे हम स्टॉक का इंतखाब इस तरह से कर, नूर बेटा चुप हो जाओ 1 मिनट। तो हम ये चीज़ देखते हैं कि स्टॉक जो ले रहे हैं वो स्टॉक किस तरह का है, आया कि ये कोई घटिया सा या कचरा स्टॉक तो नहीं है, या ये ग्रोथ स्टॉक है, या फिर ऐसा स्टॉक है जो कि ग्रोथ स्टॉक भी है और बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड भी है। यानी कि ग्रोथ स्टॉक अच्छे वाला ग्रोथ स्टॉक ब्लू चिप भी है और ओवरसोल्ड भी है, यानी कि इस स्टॉक के अंदर कोई खामी नहीं है, मार्केट के पैनिक में आने की वजह से ये नीचे आया हुआ है। जैसे कि आप देखें बहुत से स्टॉक हैं, अवेंशियन है, उसके बाद नेटसॉल है, उसके बाद सिस्टम लिमिटेड देख लें, लक देख लें, इस तरह से काफ़ी स्टॉक हैं, डीजी खान सीमेंट देख लें, उसके बाद ये आप चिराग सीमेंट देख लें, और इनमें आज तेज़ी भी काफ़ी है। तो बात ये है कि आपको रिस्क मिनिमाइज करने का ये तरीका है कि आप उनकी कैलकुलेशन करें, सारा कुछ मद्देनज़र रख के, और ऐसे स्टॉक को लें। उससे ये होता है कि आपका रिस्क का जो फैक्टर होता है वो कम हो जाता है, यानी कि रिस्क लॉस के चांसेस लगा लें 10% रह जाते हैं और रिवॉर्ड के यानी कि आपके प्रॉफिट के चांसेस जो होते हैं वो 90% बन जाते हैं। तो इस मौके पे बाइंग करनी बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होती है।
और खुदारा मैंने कल भी आपको कहा था, ऐसे लोगों की बातों में ना आए जो मार्केट में नेगेटिविटी फैलाते हैं, लोगों को डराते हैं जी पाकिस्तान तो ख़त्म होने जा रहा है, डिफ़ॉल्टर होने लगा है, मार्केट का इंडेक्स 32,000 को टच करेगा, कुछ ना लें, सब कुछ बेच दें। खुदारा अपने पैसे का ज़ाया ना करें, ऐसे लोगों से बचें कि जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। मैं एक आपको बात बताऊं, सीधी सी बात, देखिए दुनिया में बहुत पैसा है, मार्केट के ये स्टैंडर्ड तय हो रहे हैं, यानी कि पूरी दुनिया के स्टैंडर्ड तय हो रहे हैं। आज से आप 50 साल पहले चले जाएं तो महंगाई किस पे थी, 25 साल पीछे आएंगे तो महंगाई हुई, वहाँ पे सेटल्ड हो गई, सस्टेन हो गई। 10 साल पीछे जाएं तो महंगाई पहले से भी ज़्यादा हो गई। अब आप लेटेस्ट इस कंडीशन में है तो देखें पूरी दुनिया में चेंज हो रहा है माहौल, पूरी दुनिया में जो एक स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्ट है वो चेंज हो रहे हैं। तो जो स्टैंडर्ड अब बन रहे हैं ये एक्सपेक्टेड कर रहा है, सारा मुल्क भी कर रहा है, पूरी दुनिया भी कर रही है, और ये एक जगह पे अब उस जगह पे आ गए हैं कि यहाँ पे आके सस्टेन हो जाएंगे। और ये जो तब्दीली आती है, ये जो मामला चेंज होते हैं, ये एक फितरत है, ये वाली एक कुदरत का कानून है कि वक्त के साथ साथ ये चेंज आनी होती है। तो सबसे बड़ी बात होती है उस मुल्क की, रियासत की, कि वो महंगाई तो कम नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है, वो अपनी आवाम की, लोगों की कुव्वत ख़रीद को बढ़ाते हैं, इंडस्ट्रीज़ को चलाते हैं, यानी कि मुल्क की इनकम को बढ़ाते हैं। जब इनकम बढ़ी होगी, जब कुव्वत ख़रीद बढ़ जाएगी तो वो महंगाई जो होती है वो उतनी महसूस ही नहीं होती और वो इन्फ्लेशन रेट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। ये एक जनरल सा फार्मूला है। तो लिहाजा बात है कि पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टर बैठा है, पैसा लेके बैठा है। अब पैसे ने किसी काम भी तो लगना होता है ना, उसने काम भी तो कोई करना है, ठीक है कि नहीं। तो जो इन्वेस्टर समझदार इन्वेस्टर होता है वो पैसे को इन्वेस्ट करता है किसी भी हालात में, और जो बेवकूफ़ इन्वेस्टर होता है वो कहता है जी पैसा जेब में डाल के खाई जाओ, जब पैसा ख़त्म हो जाता है कहता है ओहो इससे बेहतर था हम इन्वेस्ट ही कर लेते। यानी कि बात ये है कि रिस्क का दूसरा नाम होता है कि जो रिस्क लेता है वही कमाता है, जो रिस्क नहीं लेता वो नहीं कमाता। तो वो मैंने ये भी बता दिया कि रिस्क को मिनिमाइज़ करके आप इन्वेस्ट करें और उससे फिर प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों बात ये है, जो मेन मुद्दे पे मैं आता हूँ कि देखिए मार्केट इस वक्त उस कंडीशन में बैठी हुई है। देखिए मैं एक पिछली वीडियो में मैंने 1-2 वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट खुद बोलती है, बताती है अपना आप कि मैं किस कंडीशन में जा रही हूँ। तो मार्केट इस कंडीशन में है कि मार्केट कोई ब्रेक थ्रू इस वक्त, जैसे कि FATF का चल रहा है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आ जाए। वाइट लिस्ट में आ जाता है ना तो 100% लिख के रख लें, 10,000 का इंडेक्स मार्केट ने ऐड कर लेना है। ये आप किसी पेपर पे लिख लें, फिर मुझे बताइएगा कि मैंने ये कहा था कि नहीं आपको। अगर ये FATF में ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट में आ जाता है, ठीक है, तो इसको हर मुल्क तैयार हो जाएगा, पैसे पकड़ के लाइनों में लगे होंगे जी हमसे भी पैसा लें और अपने मामला चलाएं, क्योंकि पाकिस्तान क्लियर हो जाएगा। और अगर खुदा ना खास्ता चलो ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में नहीं आता तो पाकिस्तान की मार्केट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको लेके पाकिस्तानी मार्केट PSX पहले ही काफ़ी डिस्काउंट हो चुकी है, ठीक है। दूसरे नंबर पे IMF का मैंने कहा था कि उसका बाप भी पैसे देगा, IMF क्यों नहीं देगा। मामला असल में सारे सॉर्ट आउट हो चुके हैं, ये नखरे चल रहे हैं। जो नखरे होते हैं ना कि इनको इस वक्त हमारे पैसों की ज़रूरत है, तो वो ऐसी अटकेलियाँ डाले जाएंगे, इधर आओ हम ये करते हैं, इधर आओ वो करते हैं, इधर आओ वो करते हैं, एक वैसे एक जो बात बनी। तो ये भी इसी तरह से हैं, छोटी छोटी बातें, वो बातें जो कि करने वाली होती नहीं है। जैसे चाइना का CPEC है या चाइनीज़ कंपनी है, ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामला हैं, आपके थोड़ी मामला हैं, आपने पैसे देने हैं, इंस्टॉलमेंट लेनी है, दैट्स ऑल। तो यही ऐसी बातों को बस चेक करते रहेंगे, जब देखेंगे अगली तरफ से वो पार्टी स्ट्रेट हो गई है फिर अच्छा चलो ठीक है हम ये एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे ये सिर्फ नखरे कर रहे हैं। तो ये इस वीक के अंदर आपको बताया, इस वीक के अंदर ही ब्रेक थ्रू मिलेगा, IMF का भी इंशाल्लाह, चाइना का भी और सऊदीया का भी और UAE का भी। आपको इंशाल्लाह ताला देखेंगे पैसा काफ़ी बेहतर जब आ जाएगी, फरावानी होगी और पाकिस्तान के मामला काफ़ी बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर ये जो गवर्नमेंट बनी हुई है, ये आपको पता है, मैंने पहले भी बताया कि चूं का मरबा है, इसमें 8-10 पार्टियां मिक्सअप हैं, इनके सबके अपने अपने मामलात होते हैं, ख्यालात होते हैं, जिसमें जो मेजर पार्टी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग। ये मैं सियासत की बात नहीं कर रहा, आपको फैक्ट हकीकत बता रहा हूं कि ये पार्टियों ने 101% लिखा के रख लें, इन्होंने मार्केट से
खरबों रुपया कमाना है, अभी खरबों रुपया जो इलेक्शन पे, अगले इलेक्शन पे लगाना है इन्होंने। और ये जो डिफरेंट यानी कि लगा लें कि इन्होंने अपने बहुत बड़े बड़े पैनल्स बनाए हुए हैं, जो अंदर खाते बने हुए हैं पैनल्स, उनके ज़रिए ट्रेडिंग होती है। नीचे से माल शाल ये उठा रहे हैं, कोमोलेट कर रहे हैं। अब ये देखिएगा जैसे ही वो इनके पास काफ़ी हद तक माल जमा हो जाना है, इन्होंने न्यूज़ ऐसी लगानी है, फिर आगे पीछे आप देखेंगे धड़ाधड़ न्यूज़ अच्छी आ रही है और मार्केट जो है आपकी फिजाओं में होगी और माशाल्लाह बेहतर चलेगी और ज़बरदस्त किस्म का इंशाअल्लाह ताला ये कमाएंगे और साथ पब्लिक भी कमा लेगी। ठीक है ना। तो इस चीज़ से आप जो है ना, वही मैं कह रहा हूँ, मायूस ना हुआ करें। अल्लाह ताला ने मायूसी गुनाह दी हुई है, पॉजिटिविटी ढूंढें। और ठीक है, नेगेटिव बातों को आप देखें, लेकिन हर वक्त नेगेटिव बातों को जब आप सवार रख के अपने जहन पे काम करेंगे मार्केट में तो आप काम नहीं कर सकते। तो जो ज़्यादा वहमी होते हैं या ज़्यादा वो नेगेटिविटी अपने ऊपर एब्जॉर्ब की होती है, तो मैंने काइंडली उनको मशवरा दिया था कि प्लीज़ आप लोग इन्वेस्ट ना करें, लॉस करेंगे और घर में बैठ जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप ना करें। तो जो अच्छे माइंड लेके इसमें मार्केट में आते हैं ना, आप देखें जैसे दूसरे भी कारोबार हैं जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से हट के कारोबार करते हैं, उसमें भी जो दलेर आदमी होते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। पैसा लगाते हैं, पैसा मार्केट में लगाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे स्टॉक चीज़ें खरीदते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो प्रॉफिट पे बेचते हैं अपने आउटलेट्स पे, होलसेल पे, डिफरेंट चीज़ पे। तो अगर वो देखें कि मार्केट में मुल्क के हालात ख़राब जा रहे हैं, हर तरफ मायूसी है, तो वो अपनी शॉप्स ही ना खोलें और अपना किसी भी कारोबार में इन्वेस्टमेंट ही ना करें कि जी कारोबार तो चलना ही नहीं। तो माशाल्लाह आप देखें पाकिस्तान में कारोबार सारे बड़े रूज पे हो रहे हैं, रवा दवा हैं, सब कुछ ठीक है। सिर्फ हमारे लीडर थोड़े से बेहतर और हो जाएंगे कि जो काम इन्होंने करने हैं जल्दी जल्दी करेंगे, ज़रा मामला को जल्दी जल्दी संवारने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों कल भी आपकी मार्केट पॉजिटिव होगी इंशाल्लाह। अनकरीब आपको अच्छे से अच्छा ब्रेक थ्रू मिलेगा FATF का भी और IMF का भी, और इसके साथ और भी काफ़ी बेहतर आपको न्यूज़ मार्केट के रिलेटेड मिलेंगी। तो दोस्तों सेकंड पोर्शन पे मैं आता हूँ, आपके लिए कुछ स्टॉक निकाले हैं जो कि कल ख़रीदना नागुज़ीर है। उनमें है जी सबसे पहले एयरलिंक है, उसके बाद एवेंशियन है, उसके बाद देख लें नेटसॉल है, चौथे नंबर पे है सिस्टम्स लिमिटेड, पाँचवें पे ऑक्टोपस। ये 5 स्टॉक थे टेक्नोलॉजी के और 3 स्टॉक हैं जी आपके ऑटोमोबाइल के। ये हैं जी एच कार, होंडा कार जो है, उसके बाद गनी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, उसके बाद MTL मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड। उसके अलावा भी काफ़ी स्टॉक्स हैं जो आप ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको डिफरेंट बताया है। लक्की सीमेंट है, मारी है, DG खान सीमेंट है, उसके बाद मैपल लीफ सीमेंट है, चिराट सीमेंट है। बैंकों में देख लें तो MCB बैंक है, मिज़ान बैंक है, यूनाइटेड बैंक है, उसके बाद फैसल बैंक भी आप ले सकते हैं। ठीक है ना। तो निशात मिल है, गुल अहमद टेक्सटाइल है। इस तरह जो ग्रोथ स्टॉक है ये देखिए ओवरशोल्ड नीचे पड़े हुए हैं बिल्कुल फ्लोर पे, इनको उठाएं, अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाल्लाह प्रॉफिट होगा। तो इसके साथ ही सर दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका खादिम, आपका मुखलिस आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।